ये सरासर जो है एक फैसीवादी जो है ये चल रहा है। बीपीएससी में जो स्कैम हो रहा है, जो तस्वीरें हैं, देखिए क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को। क्या नाम है आपका, क्यों रोका जा रहा है ये दिखाइए। ये इन लोगों को जो है बस के अंदर भरा जा रहा है और साफ तौर पे इन लोगों चलेगी अब की बार दिखाइए, ये दिखाइए लाठी प्रदर्शन और साफ तौर पे बिहार के पटना में जिस तरह से ये दिखाइए ये लेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। तस्वीरें दिखाइए कि बिहार में किस तरह से बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई और उसके बाद आज बिहार भवन के बाहर देखिए कि किस तरह आइसा के स्टूडेंट उन तमाम बीपीएससी छात्रों के साथ जो है लगातार उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं और साफ तौर पे नीतीश कुमार को लेकर यहाँ पर नारेबाजी हो रही है कि नीतीश कुमार जिस तरह से वो करते हैं वो साफ तौर पे ये दिखाइए कि आइसा ये तमाम स्टूडेंट एक बार तस्वीरें दिखाइए किस तरह से जो है यहाँ पर ये दिखाइए। ये एक बार एक तरफ से पुलिस पुलिस मुर्दाबाद ये तस्वीरें दिखाइए कि यहाँ पर किस तरह से इन्हें जो है पुलिस ने पकड़ रही है। मुर्दाबाद क्या 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 कहेंगे, देखिए आप लोग मुर्दाबाद लोगों को रोका जा रहा है। ये सरासर जो है एक फैसीवादी जो है ये चल रहा है। बीपीएससी में जो स्कैम हो रहा है, जो तस्वीरें हैं, देखिए क्यों रोका जा रहा है आप लोगों को। क्या नाम है आपका, क्यों रोका जा रहा है ये दिखाइए। ये इन लोगों को जो है बस के अंदर भरा जा रहा है और साफ तौर पे इन लोगों चलेगी अब की बार दिखाइए, ये दिखाइए लाठी प्रदर्शन और साफ तौर पे बिहार के पटना में जिस तरह से ये दिखाइए ये लेट के ये लोग हत्या कर रहे हैं। अभी बीपीएससी में लीक हो रहा है, सरकार छात्रों में लाठी चार्ज कर रही है। ये दिखाइए तस्वीरें कि बिहार में जिस तरह से बीपीएससी छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ उसके बाद से लगातार छात्र जो है दिल्ली में बिहार भवन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये तस्वीरें ये साफ तौर पे देखिए कि किस तरह से जो है, देखिए क्या कहेंगे आप लोगों को, क्यों बंद किया जा रहा है। नीतीश सरकार और बीजेपी सरकार छात्रों को मार रही है, प्रताड़ित कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करने आए थे। लेकिन ये दिल्ली पुलिस और ये सरकार भाजपा सरकार इतना डरती है हम लोगों से कि इस देश में प्रोटेस्ट करने का हक भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने जो है बिहार पुलिस ने बीपीएससी छात्रों के ऊपर जो है लाठी की बार पेपर लीक की है सरकार की बार में जिस तरह से धांधली हुई है पूरे बिहार में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और जब छात्र अपनी बात रख रहे हैं तो उन पर लाठी चला रही है नीतीश और मोदी की सरकार। पूरी तरह से छात्रों को एक कह लीजिए अंधकार में ढकेलने का काम कर रही है। तो हम दिल्ली में रहते हुए जेएनयू इस चीज पे खामोश नहीं रहेगा और बोलते रहेगा कि हम इस तरह की सरकार को। बच्चा जो है बहुत घायल है, उसे वहाँ के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती बिल्कुल ऐसे कई छात्र हैं। एक छात्र की आत्महत्या की भी खबर आई जो कि जाने कितनी बेशर्मी की बात है इस सरकार के लिए कि जहां छात्र साल मेहनत करते हैं और जब एग्जाम लिखने जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और जो जिनके कुछ कहेंगे नीतीश कुमार वो खरीद लेते हैं। नीतीश कुमार एक नंबर के भ्रष्ट इंसान हैं। उन्होंने पूरी तरह से इसमें पैसा भी खाया और साथ साथ ये जो डबल इंजन की सरकार है मोदी और नीतीश की, ये पूरी तरह से बिहार के छात्रों के खिलाफ है, बिहार के लोगों के खिलाफ है। नीतीश सरकार ये तस्वीरें देखिए कि बीपीएससी के 17वें CEC परीक्षा को रद्द करे और साफ तौर पे दिल्ली में जिस तरह से लगातार आप तस्वीरें दिखाइए कि किस तरह पुलिस प्रशासन आपको दिखाई देंगे और साफ तौर पे यहाँ पर बिहार भवन के बाहर ये लोग आइसा के तमाम स्टूडेंट ये साफ तौर पे कहते हुए नजर आए कि जिस तरह बिहार में बीपीएससी के छात्रों के साथ बर्बरता हुई, वहाँ पर जिस तरह से बिहार पुलिस ने उनके ऊपर लाठियाँ चलाई, एक छात्र जो है काफ़ी गंभीर हालत में है और साफ तौर पे पुलिस प्रशासन पे नीतीश कुमार पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार पुलिस उन छात्रों के ऊपर लाठी अनुमति और लाठी चार्ज करने की अनुमति उन्हें कहां से मिलती है, क्योंकि जब वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से जब वहां पर प्रोटेस्ट पर धरने पर बैठे थे, सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना चाहते थे, तो आखिर जो है बिहार पुलिस ने उनके ऊपर लाठी चार्ज कैसे किया। तस्वीर दिखाइए आगे की किस तरह यहाँ पर बैरिकेड है और तमाम पुलिसकर्मी आपको दिखाई देंगे कि यहाँ पर किस तरह से बिहार भवन के
ठीक आगे बैरिकेडिंग कर दी गई है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि कल बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार भवन के बाहर इतना बड़ा प्रोटेस्ट, साफ तौर पे ये नीतीश कुमार को जगाने का प्रयास कि नींद में सोई हुई सरकार, सत्ता पर बैठी हुई, सत्ता के सिंहासन पर बैठी हुई सरकार अब जाग जाए, क्योंकि छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ नहीं चलेगा। बहरहाल इस चीज देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार सरकार का जो रवैया है, जो तानाशाही पूर्ण रवैया है, जहां छात्र एक डिमांड कर रहे हैं कि उनकी जो बीपीएससी परीक्षा में लीक की जो घटना हुई है उसकी जांच कराई जाए। अभी के समय में सरकार जो है वो गूंगी और बहरी सरकार हो गई है नीतीश कुमार की, जो छात्रों की समस्याओं को नहीं सुन रही है। आप देख रहे हैं ठंड का मौसम चल रहा है, कड़ाके की ठंड है। इस बीच वहाँ छात्र पटना में गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सरकार का कोई मुलाजिम नहीं आ रहा है, कोई अधिकारी, कोई अफसर आके उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। छात्र जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तो साफ तौर पे लाठीचार्ज हुआ, एक छात्र बताया जा रहा है कि घायल है, क्या उसकी स्थिति पता है? एक छात्र नहीं, काफ़ी छात्र घायल हुए हैं। एक छात्र ने 2 दिन पहले सुसाइड किया है, वो भी बीपीएससी का अभ्यर्थी था, उसने परीक्षा दी थी। और आप तमाम अलग अलग न्यूज़ चैनल आप लोग कवर कर रहे हैं, तो हम उसके माध्यम से हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं कि किस हिसाब से छात्रों पे बर्बरता किया जा रहा है। और इसके अलावा कितने छात्रों का वीडियो है जिसमें वो रो रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं पुलिस से, सरकार से और सरकार में बैठे लोगों से कि आप आइए, हमसे बातचीत कीजिए, हमारे दर्द को समझिए। देखिए, बार बार जो है पेपर लीक जैसे तमाम मामले सामने आते हैं, सरकार पे सवाल उठती है, लेकिन क्या इस चीज़ को लेकर जो है सरकार आप लोगों के समर्थन में, पक्ष में कोई कदम उठा रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पक्ष में, कोई हमारे छात्रों के पक्ष में तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के पक्ष में कुछ कदम उठा रहा है। अगर कदम उठाता तो 7 साल में, पिछले इतने सालों में 70 से अधिक पेपर लीक नहीं होते। ये दिखाइए, ये तस्वीर देखिए कि किस तरह लिखा है कि किसे बयां करे हमारा दर्द, लाठीबाज सीएम या थप्पड़बाज डीएम। हाँ बिल्कुल, हमारा ये मतलब एक छात्र के नाते हमारा दर्द है कि जब मतलब जैसे लिखा है कि लाठीबाज सीएम की पुलिस फोर्स ने लाठी बरसाई छात्रों पे। और जब बीपीएससी परीक्षा लीक हुआ 13 तारीख को जब ये घटना हुई, उसके बाद से जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक सवाल है, बिहार में लाठी चला, दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैसेज क्या जाएगा? देखिए, हम खुद बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं, हम लोग यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं, साथ में हम लोग भी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो मैसेज ये क्लियर है कि दिल्ली में रहें या फिर बिहार में रहें, सरकार को हमारा मैसेज ये है कि अगर तुम छात्रों की बात नहीं सुनोगे तो हम देश के किसी भी कोने में रहें, हम तुम्हारे खिलाफ संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। तो ये देखिए फिर से एक बार तस्वीर के फिर से कुछ बच्चे जिस तरह पहुंचे थे और लगातार जब इन लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है, सबको नौकरी देना होगा, सबको नौकरी देना होगा, लाठी चलाना बंद। तो ये देखिए, एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से जो है तमाम ये आइसा के छात्र साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो है करोड़ शाही की है और किस तरह वहाँ के बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जिसको लेकर लगातार इन लोगों का नारेबाजी। और साफ तौर पे एक ही सवाल कि आखिर जो है छात्रों के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों, छात्रों के साथ इस तरह के दुष्परिणाम क्यों, उनके साथ जो है लाठीचार्ज क्यों हो जाता है। और साफ तौर पर यहाँ पर देखिए कि 1 मिनट इधर आइए, क्या मांगे हैं, क्या मांग? हम सबसे पहले मांग करते हैं कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक हुआ है उसको रद्द किया जाए, नया एग्जाम डेट तुरंत दिया जाए। डीएम जिसने थप्पड़ मारा था छात्र को वो माफ़ी मांगे। एक छात्र सोनू कुमार का सुसाइड हुआ है इसके वजह से, उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाए। दिल्ली में इस प्रोटेस्ट से नीतीश कुमार सुनेंगे? नीतीश कुमार जानते हैं छात्र शक्ति का ताकत, वो खुद भी छात्र राजनीति में रहे हैं और आज हो सकता है अमित शाह के पुलिस को तैनात करके वो आवाज़ों को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में आवाज़ फैल रहा है। बीपीएससी केवल एक परीक्षा नहीं, पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सरकार अभी बात करी इंटर्नशिप देने की, लेकिन सवाल ये है कि पक्का रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है भाजपा सरकार। ये विकास का मॉडल कैसा है जो देश के युवाओं को, छात्रों को, शिक्षित आबादी को भी नौकरी नहीं दे पा रही है। तो हम बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे। पुलिस के लाठी बैरिकेड से डरने वाले लोग नहीं हैं। पटना में सत्याग्रह जो चल रहा है वहां पर भी लाठी बरसाए गए थे, लेकिन उन्होंने मैसेज दे दिया है कि लाठियों के बावजूद वो बने रहेंगे और तब तक बने रहेंगे जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं होती है।
हम लोग बोल रहे हैं कि पिछले 7 साल में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। कई सरकारी नौकरियों में बहाली नहीं हुई है। सबसे पहले इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक अगर लगातार हो रहे हैं, जो कोचिंग माफिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी बात है कि जो सरकारी नौकरियों में बहाली होने चाहिए, हम देख रहे हैं भाजपा आरएसएस के आने के बाद से किस तरीके से निजीकरण तेजी पकड़ी है। रेलवे में भर्तियां नहीं हो रही है क्योंकि रेलवे को ही बेच दिया जा रहा है। अंबानी अडानी के मुनाफे के लिए जितने भी सरकारी संस्थाएं थे उनको बेच दिया जा रहा है। होनी चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार है और वो साफ तौर पे कहते हैं कि छात्रों को लेकर उनकी जो एक अलग से पहचान रही वो साफ तौर पे छात्रों के साथ रहे। जी, छात्रों की ही ये मांग है कि बीपीएससी की जो परीक्षा में पेपर लीक हुई है, उसके पहले रेलवे का पेपर लीक हुआ है, एआरओ आरओ का पेपर लीक हुआ है। हर बार लाठी डंडा देके उसको सुलझाने का कोशिश किया गया। उनका सुशासन यही है कि उनके डीएम आके छात्रों को थप्पड़ मारते हैं और लाठी चलाते हैं छात्रों के ऊपर, लेकिन इसके बावजूद छात्रों बार बार सड़कों पे उतरते रहेंगे। ठीक है, ये देखिए तस्वीरें किस तरह से आप देखेंगे, एक तरफ दिल्ली पुलिस और एक तरफ जो है आपको जो है तमाम पुलिस, और साफ तौर पे ये बस दिखाई देंगे कि किस तरह से ये लोग जब बिहार भवन के बाहर आए तो इन लोगों को डिटेन कर लिया गया। और साफ तौर पे दिल्ली पुलिस की तैनाती देखिए कि किस तरह यहाँ पर दिल्ली पुलिस का हुजूम दिखेगा। जैसे इन लोगों ने 4 कदम बिहार भवन की तरफ बढ़ाए, वैसे ही 4 कदम आगे पुलिस चलकर आई और साफ तौर पर 4 कदम के ही दूरी पर इन लोगों को बस के अंदर ठूंस दिया गया।